जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। मैं लक्ष्मण आज आपको एक वैकल्पिक फसल के बारे में बता रहा हूं, जिस पर ध्यान आप में से बहुत कम किसान साथियों का जाता है। थोड़ी सी अपनी रणनीतियों को बदले, बहुत ही कम मेहनत, थोड़ी सी लागत अधिक लग जाएगी लेकिन मेहनत कम और मुनाफा अच्छी होती है। तो मैं आज बात करूंगा किसान साथियों, ये देखें मेरे हाथ में, आप किस नाम से जानते हैं ये देख लें। ये पौधा इधर देखिए बेटा, ये पौधा देखें आप क्या बोलते हैं। हम लोग इसे बंगला से कच्चू बोलते हैं, अरबी अरुई अंग्रेजी से तारो, भुइयाँ, गुजिया, जिस भी नाम से जान रहे आप इसको लगाइए। 2 समय लगता है। ये जो मेरे हाथ में आप पौधा देख रहे हैं ये बरसात वाली किस्म है। इसमें उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिल पाता है, लेकिन अभी जो लगेगी जनवरी फरवरी तक ही इसको आप लगाइए। और जून के समय भारतवर्ष में हर जगह इसे पानी वाला अरबी या पानी कच्चू या पानी गुजिया या पानी भुइयाँ जो आप बोल रहे हैं वो बोला जाता है। बहुत ही टेस्टी होता है। सब्जी का जिस समय आपका जून जुलाई में अकाल रहता है उस समय ये 60-70 तक बिकता है। 40 रुपया आपका मंडी रेट का फिक्स रहेगा, ये जान लीजिए। उत्पादन 1 एकड़ में आराम से 100 क्विंटल मिल जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा पूंजी आपका इसके बीज में, 800 केजी बीज आपको 1 एकड़ में लग जाता है। और बीज की औसत कीमत जो है 60-70 से 100 रुपया तक होती है। 2 तरह का ये गुजिया होता है, ये देखें, ये काली डंटी वाली है। ये खाने में ज़्यादा टेस्ट खुजली नहीं होता। एक हरा डंटी वाला भी होता है, देख लिख सुन करके उसे लगाइएगा, नहीं तो आप फंसिएगा, वो फिर मार्केट में बिकेगा नहीं, उसमें खुजली होती है। ये काली डंटी वाली लगाइए, अच्छी है। इसका बीज आपको रांची, जो झारखंड की राजधानी है, उसके आसपास के दुकानों में आराम से मिल जाता है। रांची में, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद में नहीं मिलता है। बंगाल के बहुत से जगहों में मिलता है। बंगाल में बहुत पसंद किया जाता है इसे। मेरा बीज अभी लगाने के लिए आ रहा है उत्तर प्रदेश हरदोई से एक कुशवाहा जी है, जिन्होंने मुफ्त में मुझे दे के भेज रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उन्हीं के आग्रह पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वहाँ जो है 100 रुपया के रेट से ये होता है। चूँकि उत्तर प्रदेश में बहुत कम जगहों में मिलता है, लेकिन हरदोई से मेरा बीज आ रहा है, इसीलिए मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में भी अवेलेबल है, आप लगाइए, अभी लगाइए। इसका जो ये छोटे छोटे इस तरह का फेड़ ही रहता है, इसको आप अंकुरित करके आराम से लगा दीजिए। प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होगा वो लगभग 1 फीट रखें, और लाइन से लाइन भी 1 फीट। एक बार रोपाई करने के बाद इसमें आप जो है अच्छी तरीके से खाद दे करके मिट्टी चढ़ा दें और पानी लगाते रहें, और कुछ नहीं करना होगा। 3 समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा किसान साथियों। 3 समस्या बोले तो ये जो देखें, पहली समस्या मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये जो है इस तरह अगर किनारा जल रहा है तो इसमें आप मैग्नीशियम और जिंक का एक स्प्रे ले लें, और दूसरा स्प्रे मैग्नीशियम और रेडोमिल गोल्ड का ले लें। ये आपका समस्या से समाधान हो जाएगा। एक दूसरा जो फंगस इसमें आता है वो पूरा पत्ते जलने लगता है, तो अच्छा सा कोई भी सिस्टमिक फंगीसाइड, जैसे आपका नेटिवो हो गया, एमी स्टार टॉप हो गया, दे करके मार दें, आपका वो फंगस से छुटकारा मिल जाएगा। तीसरी जो समस्या आती है इसके कंद गलन की, तना गलता है। तो तना जब भी गले तो आपको कोनिका 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जड़ों में मार दे, थोड़ा थोड़ा 20-25 ml करके। या तो फिर आप जो है रेडोमिल गोल्ड, ब्लू कॉपर और बैक्टीसाइड दे। बैक्टीरिया के कारण वो गलता है, और जैविक रूप से आप कर रहे हो तो ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास देने से भी इसका तना गलन रुक जाएगा। लेकिन गर्मी में ट्राइकोडर्मा विरिडी काम नहीं करेगा, ये पहले ही सुन ले, आपको केमिकल फंगीसाइड में आना ही होगा। यही 3 समस्या इसमें मेजर दिखने को मिलता है। लेकिन एक बात बता दूं, ये कंदवर्गीय फसल है, तो इसमें जो है आपको बस यही बता दूं कि पोटास की मात्रा भरपूर लगेगा। लेकिन शुरू में अगर पोटास दिए हैं तो कम बैठता है। आप बेसल डोज के रूप में सिर्फ गोबर दे करके इसकी रोपाई कर दें। जहाँ ये रोपाई कर रहे हैं मेड़ बना ले, मूली की मेड़ की तरह, और रोपाई कर दें। और ठीक जब अंकुरन होकर थोड़ा थोड़ा बड़ा 6 इंच 8 इंच का पौधा हो जाए तो उसमें DAP, MOP, SSP
और माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर जो मिलता है, बहुत सारी कंपनियों का मिलता है, आप उस माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर को दे करके, या तो सीविड जो जाइम मिलता है वो जाइम 1 एकड़ में 10 किलो जाइम लीजिएगा, 120 किलो डीएपी लीजिएगा, सब फसलों से अधिक पोषक चाहिए, और लगभग 80 किलो पोटास लीजिएगा और 200 किलो एसएसपी और 10 किलो जाइम को मिला करके हर पेड़ के थोड़ा थोड़ा दूरी पर लगभग 50 से 60 ग्राम दे करके आप मिट्टी चढ़ा दें और पानी लगाते रहें, और कुछ नहीं करना है। और बेचने की इसमें समस्या कदापि नहीं आएगी। आप जहां भी बोलेंगे भारत के हर जगहों में ये गुजिया या अरबी बिक जाएगी। जोताई अच्छी तरीके से करिएगा, मिट्टी भुरभुरी बनाइएगा तो ही अच्छा होता है। एक बात यहाँ पर बता दूं, जो लोग झारखंड से हों या जिनके आसपास पलास का पेड़ मिलता है, मेड़ बनाने के बाद इसमें अगर आप नेचुरल मल्चिंग पलास के पत्तों का कर दे रहे हैं तो पोटास की पूर्ति एक्सीलेंट कर देता है और आपका उत्पादन में 4 चांद लग जाता है। अगर खाद कम भी दीजिएगा तब भी पलास के पत्ते ढक देने से आपका नेचुरल मल्चिंग से अच्छा हो जाता है। मल्चिंग के रूप में आप पराली या बिचाली का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा पलास के पत्ते से हमारे झारखंड में इसकी मल्चिंग की जाती है और एक्सीलेंट मिलता है। इसमें इसके हर अंग को खाया जाता है। आपको बता दूं, ये सब्जी के लिए कंद तो सब्जी बनता ही है। अगर इसकी इस डंठल की मैं बात करूं तो ये डंठल जितना आयरन का स्रोत है इस पृथ्वी पर शायद ही कोई चीज़ कंटेंट रखता होगा, जिसका आपको आंखों देखी प्रमाण मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरह का आप लेकर के ऐसे इस तरीके से अगर काट देंगे तो थोड़ा ही देर में यहाँ जो आयरन का ये है निकल आएगा। ये जो आपका लोहे का ये होता है इस पर आयरन चढ़ जाता है। स्टील वाला काटेंगे तब भी आपको यहाँ लाल लाल आयरन का जो एक इसमें आपको दिख जाएगा। आयरन का बेस्ट स्रोत है। इसका जो पत्ते हैं इसको भी खाया जाता है, लेकिन ये सब कॉमर्शियली बेच नहीं सकते। बेचने के लिए आपको इसके कंद को ही बेचना होगा, और छोटे छोटे को घर पर रख करके बीजों को बेचिए। 100 रुपया तक आराम से आपको दुकानदार ले लेंगे, किसान भाई तो ले ही लेंगे। तो मैं कहूँगा कि अपनी रणनीतियों को बदलें, वैकल्पिक खेती करिए। जैसे अभी पूरा मार्केट में चलन है कि लोग आपका खीरा, करेला, भिंडी, लौकी करेगा 4-5, लेकिन ये गारंटेड रेट वाला फसल है। आप इस पर ध्यान दीजिए किसान साथियों। कोई समस्या नहीं, कोई मेहनत नहीं। 1-2 स्प्रे लीजिएगा तो लीजिएगा, बीमारी दिखे तो, और नहीं दिखे तो स्प्रे देने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरीके से जैविक हो जाएगा, बस यही जान ले। लेकिन वही एक खाना आपको देना पड़ेगा। और एक बात बता दूं कि इसके पत्तों पर जब बीमारी आता है तो नॉर्मल स्टिकर काम नहीं करेगा। आप दवाई मार मार के थक जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर पानी गिरेगा, पानी नीचे गोला बन के गिर जाता है। आपको एक्सीलेंट स्टिकर लेना होगा, जैसे एमवे का एस्पाइटी हो गया, क्रिस्टल का पेनिट्रो हो गया। माने जो स्टिकर एकदम चिपक जाए इस पर, तभी दवा काम करेगा। एक आध स्प्रे अगर आप कॉमर्शियल कर रहे हैं, प्रिवेंटिव में एक ही स्प्रे मैं कहूँगा मार के रख दीजिए। साफ 3 ग्राम, ब्लू कॉपर उसमें मिलाइए 3 ग्राम, और बैक्टीसाइड आधा ग्राम, स्टेप्टोसाइक्लिन जो आती है। 1 या 2 स्प्रे मार के रख दीजिएगा तो नहीं लगता है। हाँ, कंद को बढ़ाने की जब बात आती है, ये मैच्योरिटी स्टेज पर आता है, उस समय आप एक काम कर सकते हैं, 0050 को आप पानी के साथ चलाइए, या तो आप स्प्रे में दीजिए, और नहीं तो बायोविटा 0.34 और ह्यूमिक एसिड का भी स्प्रे ले सकते हैं। कंद को बड़ा कर देगा। तो किसान साथियों, बस कहना यही है कि अपनी रणनीतियों को बदले। क्यों नहीं खेती में पैसा होगा? अगर 100 क्विंटल निकल जाए, आप नए किसान हो, अगर 60 क्विंटल भी निकाल लिए 1 एकड़ में, तो कम नहीं है। 40 रुपया मैं न्यूनतम रेट का बात करूंगा। 40 रुपया का रेट से भी आप मैंने घर बैठे ये पैसा आएगा, एक बार जो लगाने की लागत आएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।